जय सिया राम, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। हम सभी ने एक भजन सुना है और उस भजन में ये बोल होते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान। यानी भगवान को किसी भी धन धान्य की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार के नाना व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो बस आवश्यकता होती है भाव की। अगर भक्त के अंदर भाव है तो वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकता है, उनके सानिध्य में रह सकता है। एक ऐसा ही काफ़ी प्रचलित प्रसंग है बाबा श्री नीप करोड़ जी का, जिसमें वो कहीं भी जाते थे तो भक्तों के यहाँ ठहरते थे, भक्तों के यहाँ एक रात शयन किया करते थे। तो ऐसे ही एक बार उनका कानपुर जाना हुआ था और वहाँ पे एक महिला भक्त ने उन्हें अपने घर बुलाया था कि बाबा जी आप हमारे घर भी आइए, हम भी आपके बहुत बड़े भक्त हैं और हमारे यहाँ भी भोजन करिएगा। तो बाबा जी मान जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहते हैं कि उनका पता नोट कर लो, हम आज वहीं जाएंगे और तुम भी मेरे साथ वहीं भोजन करना और वहीं शयन करना। तो शाम का वक्त था, बाबा जी और ड्राइवर उस महिला भक्त के घर पहुंच जाते हैं और महिला भक्त का जो घर था वो काफ़ी धनी थी और मारवाड़ी परिवार था। वो लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पे उनके सामने कई तरह के नाना प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत किए गए, कई तरह के खाना वहाँ पे लगाए गए और बाबा जी ने जैसे ही ये सब देखा, बाबा जी को उच्चाटन की स्थिति हो गई, उन्हें बड़ा अनमनस सा लगने लगा। और महिला भक्त जो उन्हें खाना दे रही थी, उनके मन में ये सवाल था कि बाबा जी तो बहुत भक्तों के घर गए होंगे और ऐसे तो भक्तों ने आओ भगत नहीं किया होगा जिस प्रकार से हम बाबा जी का आओ भगत कर रहे हैं। 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, उन्हें सोने और थाली के प्लेट में खाना दे रहे हैं। उस महिला भक्त के अंदर एक घमंड था, एक अहंकारी वो महिला भक्त थी। तो बाबा जी को थोड़ा अनमनस सा लगा और उन्होंने एक एक करके सभी खाने को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। यानी मीठे को तीखे में, तीखे को नमकीन में, सभी खाने को एक तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला भक्ति बैठी थी, उन्होंने बाबा जी को देखा और कहा, बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप मीठे को तीखे में मिला रहे हैं, तीखे को नमकीन में मिला रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने सुनी नहीं, वो बस मिलाते गए। उन्होंने थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद वो वहाँ से चलते बने। वहीं उनके ड्राइवर ने अलग अलग भोजन का स्वाद लिया। जैसे ही बाबा जी गाड़ी में बैठे, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि देखो मैं तो भूखा हूँ, मैं तो भूखा रह गया और मुझे तुम्हारे घर चलकर ही भोजन करना है। ड्राइवर काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या, यहाँ पे तो कई तरह के भोजन बाबा जी के सामने रखे गए थे और बाबा जी ने कुछ नहीं खाया। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन बाबा जी ने कहा कि आज रात तो मैं तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूँगा। और ड्राइवर के अंदर भी ये था कि बाबा जी मेरे घर कहाँ ही आएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत साधारण सा आदमी, बहुत गरीब सा आदमी, मैं इन्हें कहाँ ही अच्छा खाना खिला पाऊँगा, ये मेरे घर क्यों आएंगे। और ड्राइवर भी चाहता था कि बाबा जी उनके घर आएँ, लेकिन वो कह नहीं पाता था। लेकिन उस रात बाबा जी ड्राइवर के घर पहुँचे और वहाँ पर ड्राइवर की पत्नी ने रोटी और साग बनाया और बाबा जी ने वही भोजन ग्रहण किया। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम भगवान के सामने भाव प्रकट ना करें और सिर्फ दिखावा करें तो भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें तो बस भाव की इच्छा रहती है।